आएगा 0.5। तो 0.5 है ये इस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं है। इसमें दो केस हो सकते हैं। व्हेन यू डिवाइड रिमाइंडर बिकम 0, जब भी किसी छोटे या बड़े नंबर को डिवाइड करें, सपोज इसमें 7 को डिवाइड करना है किससे, 8 से, और डिवाइड करते 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 आपका क्या आया आंसर 0.875, मतलब रिमाइंडर 0 आया होगा तभी तो ये डेसिमल आया 0.875। इसका मतलब ये कौन सा नंबर कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर अगर 0 है तो 7/8 टर्मिनेटिंग, इट विल टर्मिनेट। और जब कोई कहे ए नंबर टर्मिनेट तो बोल देना रिमाइंडर विल बी 0। केस 1 कंप्लीट। केस 2, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। मैं कहता हूं गारंटी से, देखो ये देखो, जब हम 3 से 1 को डिवाइड करने निकले तो करते 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 पूरी कॉपी का निचला हिस्सा आ गया, लेकिन वहां रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, तो हमने छोड़ दिया वहीं और लिख दिया 0.333 डॉट 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 डॉट। मीन्स रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सिंगल नंबर का रिपीटिंग हो गया। अरे 1/7 को अगर हम देखें तो 7 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो चलिए 1 अलग नंबर है, 4 अलग है, 2 अलग है, 8 अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जैसे ही 7 के बाद हमने देखा फिर से वही 1 आने लगा, फिर से वही 4 आ गया, फिर से वही 2 आ गया, फिर वही 5 आ गया, फिर 7, फिर इसके बाद 1 आना शुरू हो गया। इसलिए जब हम इस नंबर 1/7 को लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं 0.142857 के ऊपर क्या लगाते हैं, बार। क्या लगाते हैं, बार। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1.272727। देखिए अब इतने 27 डॉट 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 नहीं लिखना है, तो मैथमेटिक्स में इसका एक ट्रीटमेंट दिया गया है कि आप जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट होते हैं, उन पर क्या लगा दें, बार। इसको क्या बोलते हैं, बार, BAR। whose decimal expansion is non-terminating recurring same number अकर हो रहा है, उससे निकल रहा है, that is called the non-terminating recurring decimal। करेक्ट। इस पर देखिए एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस तरह का। क्या करेगा, वो कहेगा रिप्रेजेंट 0.235 बार इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ये देखिए हर क्वेश्चन को आप कर सकते हो 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ PYQ, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ PYQ जिस पर क्या लगा हो, बार। सबसे पहले क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू, कर लिया कि नहीं, करने के बाद बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। ये देखो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100x, लेकिन इसका जो 353535 डॉट 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 करके ओपन कर देंगे तो इसे क्या लिखेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 23.53535353। ओके, इसमें से हमें जो ये नंबर आपका जो 0.2235 बार है उसको हमें इससे बाहर ले लेना है। देखो 0.23535 की जगह ये लिख सकते थे, ये देखो बार, मान लो इसे नहीं लिखा तो, और इसमें से बाहर निकला 23.53 में से 23.3। इसे दूसरे मेथड से भी बताएंगे आगे। तो अब आप देखिए ये वैल्यू किसकी है, ये तो x की है, तो देखिए हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया यहाँ x, और बाकी का नंबर ही, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो यही आएगा 23.5353। तो अब हम x को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 99। फिर क्या आएगा 23.3। 20.3 का ये डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में क्या लगेगा 10, और 99 का इसमें क्या हो जाएगा इनटू। ये लीजिए जो नंबर आपका 0.235 बार था वो किस फॉर्म में आ गया, PYQ फॉर्म में आ गया। आया कि नहीं आया। तो अगर ये PYQ फॉर्म में आ गया तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, डिवाइड करके देख लो यही आएगा। जैसे ही नंबर रिपीट करने लगे, ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई हो गया। सो एवरी नंबर विद ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब हर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम लोग PYQ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और PYQ फॉर्म में कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। करेक्ट, नोट भी कर लेना।
और सीख भी लेना, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इसके, एग्जाम्पल में भी 2-3 दिए हैं, वो भी कर लेना आराम से, बट सीखना जरूरी है। मैंने वही पॉइंट आपके लिए लिए हैं इस समय जो बहुत कंपलसरी हैं बच्चों को 9th क्लास में अभी से सीखना चाहिए, कि हाउ टू कन्वर्ट द बार वाले नंबर को पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे लाते हैं। सिंगल डिजिट होता तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, डबल डिजिट के बाद डेसिमल आया तो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, अगर 3 डिजिट के बाद होता हमारा बार तो मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। अभी जब करोगे तो क्लियर हो जाएगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को इस तरह से लेंगे कि जो इरेशनल नंबर है, ये तो मैंने बता ही दिया कि स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। कैसे आएगा ये 0.1011 इस तरह से लिखा जाता है, एक पैटर्न होता है इनका। पैटर्न को जरा देखिए, पॉइंट के बाद 1 0, अब ये 1 नहीं है, डबल 1, अब डबल 1 नहीं आएगा, ट्रिपल 1, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, देखो 1 के बाद डबल 1 हो जा रहा है, फिर ट्रिपल 1 हो जा रहा है, बट 0 0 फिक्स करते चले जाओगे तो नंबर में बहुत वाइड चेंज आता चला जाएगा। ये नंबर भी रेशनल नंबर लिखने, इरेशनल नंबर को लिखने का पैटर्न है, इसे दिमाग में रखना। √2 मैंने बोला था, ऐसे नंबर जिनका रूट पॉसिबल ना हो वो इरेशनल होते हैं, और जिनका रूट पॉसिबल हो जैसे √4 √9 वगैरह वो रैशनल हो सकते हैं। तो √2 ये देखिए, यहाँ तक √2 की वैल्यू मैनुअल तरीके से निकालते गए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बाद में थक गए तो क्या लगा देते हैं मैथ्स में, डॉट 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 डॉट। पाई की वैल्यू डिवाइड किया 22/7 में, 22 को 7 से तो डिवाइड करते 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 थक गए तो लगा दिया डॉट 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 डॉट। क्या बेटा कभी इन नंबर को किसी में हिम्मत है कि जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिख दे? अगर मान लीजिए, ये क्वेश्चन अपने आप से हमेशा करिए, ये अगर डेसिमल हटा दिया जाए तो कितने अपॉन में 0 लगेंगे, यहां तक तो गिन लोगे, फिर ये डॉट 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 वाले काउंटिंग कहां से लाओगे भाई? अंडरस्टैंड? यू रिमेंबर प्लीज। सो टेक द एग्जांपल 10, वेरी सिंपल, फाइंड एन एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बिटवीन 1/7 और 2/7। मैंने 1/7 को डिवाइड करके बताया था अभी, क्या आया था 0.142857 बार, मतलब ये तीनों, ये 6 डिजिट पूरी रिपीट हो रही थी, फिर वही 142857, फिर वही 142857 आ रहा था, इसलिए हमने पूरे 6 पे बार लगाया। अभी 1/7 की वैल्यू तो पता लग गई, 2/7 की कैसे आई होगी ये मैं बताता हूँ। ये देखो 1/7 ये वैल्यू लाओ और उसमें कितने का इंटू कर दो, 2 का इंटू कर दो, देखो यही आएगा। एक सैंपल देता हूँ, 2 का 7 में इंटू करो, 2 7 जा 14, 4 कैरी ओवर 1, हाँ 2 5 जा 10 और 1, ये देखिए 11 आया कि नहीं आया? वैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा आ जाएगा। तो आपने 1/7 की वैल्यू ये निकाली डिवीजन के बाद, 2/7 की बिना डिवीजन नहीं 2 का मल्टीपल करके निकाल ली। अब आपको इसके बिटवीन वाला नंबर ढूंढना है, आसान तरीका मैं बताता हूँ। 0.142 पे ध्यान दीजिए और इसके भी 0.28 पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ जाइए। 0.14 के बाद नेक्स्ट नंबर 15, नेक्स्ट नंबर 16, नेक्स्ट नंबर 17, और ये पैटर्न अपने माइंड में रखिए, ये वाला ये 0.10 वाला मैं बताता हूँ। ये देखिए 0.150, फिर इसके बाद 1500, फिर 1500, फिर 15 4 टाइम 0 और डॉट डॉट छोड़ो भाई, हो गया आंसर। फिर इसको ये नहीं मानना है, आपको अपना लिखना है 0.16, फिर 016। आप बोलोगे सर ये भी, यस, इन दोनों नंबर्स के बिटवीन दुनिया में ये नंबर्स भी उनके बिटवीन हैं। वैसे हैं तो इनफाइनाइट नंबर, सो मैनी नंबर्स आर देयर, बट ये भी हैं कहीं, इसलिए आपका आंसर करेक्ट है। अब तो कर लोगे ना, गुड। अगला पार्ट है हमारा विजुअलाइज का। जैसे मैंने आपको √2, √3, √5 अंदर नंबर लाइन बताया था, ऐसे ये विजुअलाइजेशन भी सीख लो। सिंपल, एक पेंसिल और एक स्केल का काम है और थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है मैग्नीफाइंग ग्लास का। नंबर मैंने लिया आपके लिए 5.38, बेस्ट एग्जांपल है ये 5.378। सबसे पहले 5.3 को नंबर लाइन पे ढूंढने का तरीका सुनिए, कहाँ मिलेगा 5.3 मिलेगा 5 और 6 के बिटवीन। अब सुनो ध्यान से, जो 5 और 6 के बिटवीन जो 10 सेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, उनको कैसे रीड करते हैं? पहला पार्ट होगा 5.1, दूसरा 5.2,
लास्ट वाला 5.9 और 5.9 के बाद देखो 6 आ गया। उससे पहले आइए, ये हो गया 5.3 और ये हो गया 5. बोलो 5.3 पहले मिला कि नहीं मिला? किसके बिटवीन मिला? 5 और 6 के बिटवीन मिला। तो अब हमें क्या करना है? 5.37 पे जाना है। तो 5.3 के बाद 5.37 पे जाने के लिए हम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ पे लगाएंगे? 5.3 और 5.4 के बिटवीन, यहाँ। और जैसे ही इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये 5.3, 5.4 इतना बड़ा दिखेगा। देखो ये आ गया 5.3 और ये आ गया 5.4, है ना। अब वही 10 सेक्शंस जो इन दोनों के बिटवीन है, 10 सेक्शंस में पहला तो ये 5.3 से चलेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 5.31, 5.32, 5.33, 5.36 और 5.37। स्टॉप, क्योंकि हमें 7 पे ही जाना था। लेकिन अब हमें 5.37 का 8 पे जाना है, तो 5.37 और 5.38 के बिटवीन में मिलेगा आपको 5.378। डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? सो फिर इस पर मैग्नीफाइंग ग्लास हम लगाएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो जो इतनी छोटी सी जगह है वो इतनी बड़ी दिखेगी हमको। ये देखिए इतनी बड़ी ये, तो ये 5.37 है और ये 5.38 है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट पॉइंट इसका ये वाला रीड करेंगे तो इसे क्या बने? 5.371, 5.372, यहाँ पे आइए 5.375, यहाँ पे आइए 5.377 और हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 378। लो बाबा ये मिल गया। कुछ बच्चे तो यहीं छोड़ देते हैं, सर 3 लाइन ड्रॉ की 3 नंबर दो ना। नहीं, हमें 378 पे जाके रुकना है। तो हम क्या करेंगे? ये बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए हम इस पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे और इसको इतना इनलार्ज करके दिखाएंगे, इनलार्ज करके। ये अंडरस्टैंड? कैसे दिखाएंगे? 5.3771, 3773, 3775, 3777, 3779। अब ये देखिए 5.3779 के बाद अब ये क्या बन जाएगा? एक 7 और लिया होगा उसने यहाँ। हाँ, मैंने कम कर दिया था, ये यहीं ख़त्म हो गया था। सो इट 378, 5.378। इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हैं। आप दोनों बना डालिएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। वो 2 क्वेश्चन और ये एक एग्जाम्पल, 3 में से कोई एक हर एग्जाम हर टेस्ट में आता है। एक और कुछ नहीं है, पेंसिल का काम है बस। सिंपल ना? गुड। अगला है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन मैथ्स में 4 ही होते हैं। देखिए, प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड। अब वो ऑपरेशन आपके नेचुरल नंबर के हों, होल नंबर के हों, रैशनल के हों, डोंट माइंड। हमें तो रियल नंबर्स में कोई भी नंबर देते जाना। एग्जाम्पल देखिए, उसने पहला रूल बताया कि सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल। इरेशनल और रैशनल का सम हो चाहे डिफरेंस हो, प्लस हो या ऑलवेज, समझ गए ना? चाहे सम हो या डिफरेंस हो। अगला है प्रोडक्ट ऑफ ए और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल इज इरेशनल। मल्टीपल भी देख लीजिए, सिंपल है ना? इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट, देखिए चारों दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल, तो वो कहता है रिजल्ट मे बी या तो रैशनल होगा या रैशनल होगा। अब ध्यान से सुनिए, आपके क्लास में एक वर्ड आता है जो एनसीईआरटी में पहले था, उसको मैं कहता था सर्ड्स। क्या बोलते थे हम लोग? सर्ड्स। जो भी नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो सर्ड है। अंडरस्टैंड? अब उसमें ये होता था कि सर्ड्स में जिसका ऑर्डर सेम होता था वही मल्टीपल होते थे, वही डिवाइड होते थे, वही ऐड होते थे, वही सब्ट्रैक्ट होते थे। यानी अगर रूट ए का, देखो रूट ए का रूट बी में इंटू करना है तो दोनों का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू बी। यहाँ एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक साल क्या हुआ, मैंने बोर्ड पे लिखा √2, जैसे बुक वाला बुक में सिखाते हैं, और √3। ये लो, बच्चों का रूल समझने का तरीका देखिए। बहुत से बच्चे अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन लगाते हैं ना। तो अगर ये √2 है और ये √3 है तो मैंने यहाँ बुक ने क्या लिखा था? √AB।
बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने क्या लिख दिया, √2 3। अरे बाबा 2 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 2 × 3। अंडरस्टैंड? अब आप लोग ऐसी गलती मत कर देना। सेम √a/b सेपरेट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट लगा सकते हो। ये देखिए √a + b, √a - b, यानी कि आइडेंटिटी लग गई, a + b × a - b, तो ये क्या बनेगा, a² - b²। लेकिन जब भी किसी नंबर पर क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद वो नंबर बिल्कुल ये आएगा, a, √a का स्क्वायर a, √x का स्क्वायर x, तो √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, मतलब √5 × √5 होता तो 25 है, लेकिन √25 की वैल्यू क्या होती है, 5। ऐसे ही √a × √a तो क्या हो जाएगा, √a², और √a² को रूट से बाहर निकालेंगे तो a आ जाएगा। तो ये बन जाएगा a + b × a - b, क्या बन जाएगा, a - b। अब इसमें देखो उन्होंने चालाकी की, इस पर रूट नहीं लगाया, इस पर लगाया, तो ये बन गया a + √b, a - √b। तो a पर रूट नहीं था तो ये तो डायरेक्ट हो गया a², लेकिन इस पर क्या हो जाएगा, √b का स्क्वायर ओनली b। करेक्ट? ये जनरल मल्टीप्लिकेशन है सेकंड केस में, ये वाला। ये देखिए √a का इंटू करिए c और d में, तो बन जाएगा √ac + √ad, हो गया √a का। अब √b का करिए इसमें, b का c में, √bc × d में करिए तो √bd हो जाएगा। अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का आइडेंटिटी अप्लाई करके √a + √b का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आता है, यहाँ आएगा a², यहाँ आएगा b²। बच्चे कहेंगे स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे बेटा अभी बताया ना, √a का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है a, तो √b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b ही तो आएगा। बट इन दोनों का जब 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √a × b। क्लियर है ना, क्लियर है ना? तो इस टूल्स को अभी 9th में सीखो, नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और तमाम मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम आपकी रह जाएगी। इसलिए बहुत सारी चीजें छोड़ के आगे मत बढ़िए, सीखते हुए आगे बढ़िए। ओके, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये भी पेंसिल का वर्क है। जब वो कहता है शो हाउ टू फाइंड √x फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर x ज्योमेट्रिकली। ये देखिए √x ऑन द नंबर लाइन, आपकी बुक में √3.5 ऑन द नंबर लाइन, आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है √9.3 ऑन द नंबर लाइन। पेपर बनाने वाला कह सकता है √5.7 ऑन द नंबर लाइन, √7.9 ऑन द नंबर लाइन। हाउ टू ड्रॉ, सिंपल तरीका है, बिल्कुल एनी डाउट मैं आपको बता देता हूँ आज, ऐसा ही बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। √x लिखा हो, √9.3 लिखा हो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने लाइन ड्रॉ की, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये, और उसके नीचे जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को राइट लिख दो। x है तो x लिख दो, 9.3 है तो 9.3 लिख दो, 5.7 है तो 5.7 लिख दो, लेकिन वहां लिखो यूनिट। क्या लिखना है, यूनिट। अब थोड़ा सा बढ़ा दो, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि सर 1 सेंटीमीटर लेंगे, 2 सेंटीमीटर लेंगे, 4 लें। ये दिमाग लगाना खाली कि अगर x की लेंथ ये है तो इसका 1 यूनिट इतना सा पार्ट होगा, ले बढ़ा दो। इसको लेके लोग घंटों समझाते रहते हैं कि ये 1 यूनिट 1 यूनिट। अरे भाई मेरा वो पूरा था x यूनिट, 1 यूनिट इतना ही है मेरा, लो। बात समझ गए ना? बिल्कुल माइंड में कंफ्यूजन मत रखना, बिल्कुल भी नहीं रखना। मैं घंटों लगाऊंगा नहीं इसमें, बच्चे को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दे दूंगा। अगर ये x यूनिट है तो उसे आप केवल 1 यूनिट मान के उतना बढ़ा दो। अब उतना बढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं चींटी जैसा चले, ऐसा बढ़ाइएगा कि 1 यूनिट लगे। अब क्या करना चाहिए आपको, ये पॉइंट A हो गया और ये लास्ट का पॉइंट C हो गया, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट करोगे तो ये लाइन आपकी O से पास होगी। O को ले लिया सेंटर और OC को ले लिया रेडियस, या OA को ले लिया रेडियस, और क्या ड्रॉ कर दिया, ये सेमी सर्कल, ये वाला ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद लास्ट पॉइंट B पर, ये देखिए B पर कितने डिग्री का एंगल बना दो, राइट एंगल बना दो। जब राइट एंगल बनाओगे तो ये जो आपकी लाइन है ये सरकमफियरेंस पे यहाँ कट करेगी। बेटा ये जो BD है ना, यही आपका √x है, यही आपका √9.3 है, यही आपका √3.5 भी है, यही आपका रूट, जो भी नंबर रूट के अंदर दिया है वही है।
अगर ये नहीं बना पाओगे तो क्या बना पाओगे बताओ? सिंपल है ना, बना लोगे ना? कुछ लोग कहते हैं कि सर ये कैसे पता लगेगा कि ये रूट 9.3 वहाँ है? तो एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया हुआ है, डिटेल में देख लेना, नहीं तो मैं एक आध दिन उस पर एक अलग से स्लाइड डालूंगा तो उसको देख लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर ऊपर दिख रहा है, ये नीचे कैसे देखेंगे? तो देख ध्यान से, इसको सेंटर ले ले बी को, इसको ले ले रेडियस और ये ड्रॉ कर दे एक आर्क। जो हॉरिजेंटल लाइन है ना ये वाली, इसको यहाँ कट करेगा। अरे बेटा ये रूट एक्स है तो ये भी रूट एक्स है, अंडरस्टैंड? करेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं चंदा मामा क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ये देखो चंदा मामा बना ना, चंदा मामा बना है ना। हाँ। तो जब भी किसी रूट के इनसाइड में डेसिमल है या कोई ऐसा क्रिटिकल नंबर है जो आपको डाउटफुल लगता है, बस इतना याद रखना है, जो रूट के अंदर लिखा हुआ एक लाइन ड्रॉ की, उसी नंबर के सामने उसी लाइन के नीचे लिख दिया। अगर रूट एक्स है तो एक्स यूनिट, अगर रूट 9.3 है तो 9.3 यूनिट। ओके, इंक्रीज 1 यूनिट, बढ़ाया, फिर टोटल जो आया पूरी फुल लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो जो लाइन का मिड पॉइंट ओ आया, ओ से एंड पॉइंट को रेडियस लेके क्या बना दिया? चंदा मामा, आई मीन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद उस पॉइंट पर चले गए जहां से 1 यूनिट इंक्रीज किया था, वहां पर राइट एंगल बना दी, और जो वो राइट एंगल वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी वही लाइन हमारी रूट एक्स रूट 9.3 होगी। गुड, थैंक यू। एग्जाम्पल नंबर 20 पे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, जो मैंने शुरू में कहा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कभी भी मैथमेटिक्स के आंसर में डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर में नहीं छोड़ना है। जैसे 1/√2 आया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2, तो नीचे √2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में √3 है, मल्टीप्लाई बाई √3 एंड डिवाइड बाई √3। ऐसा नहीं एक पे कर दिया अपना काम खत्म, दोनों में करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। बट अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है 1/7 + 3√2, डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स हैं, एक है 7 वो रैशनल है, प्लस 3√2 वो इरेशनल है। उस इरेशनल की वजह से ही इसे रैशनल बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सिंपल। इन दोनों नंबर को देखिए और इनके बीच के साइन को देखिए। ये साइन कैसा है? प्लस वाला है। ये दोनों नंबर लेके यहां लिखिए और जो प्लस का साइन है उसकी जगह क्या बना दीजिए? माइनस माइनस माइनस। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं कॉन्जुएट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुएट। GATE में जी साइलेंस होता है ना, कॉन्जुएट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में नंबर सेम रहेंगे बट साइन अपोजिट होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों क्या आ गया? ये देखो माइनस, और यहाँ भी क्या है? माइनस। ऐसा करते क्यों है? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज होगा भाई? क्योंकि एक प्लस लेके जा रहा है और एक माइनस लेके जा रहा है, तो एक बन जाएगा a + b और एक बन जाएगा a - b। तो ये आइडेंटिटी तो 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। जब a + b a - b बन गया तो a कौन है? 7। तो 7 का स्क्वायर क्या आया? 49। और आपका b कौन है? 3√2, और 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 18। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये क्या हो गया, तो मैं बता देता हूँ। 3√2 इंटू 3√2, 3 3 जा 9 इंटू √2 इंटू √2 2। अरे अब तो मत पूछो, 9 2 जा 18, सिंपल। अब बताओ 49 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा? 31। लेकिन न्यूमरेटर में तो क्या आ गया? 7 - 3√2। माय डियर चिल्ड्रेन, ये बताइए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीनिंग समझे कि नहीं? डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर की फॉर्म में देखना है। मतलब 31 आया तो 31 को हम 31/1 लिख के रैशनल कह सकते कि नहीं कह सकते? ऐसा आंसर छोड़ दीजिए, 100% हर एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ऐसा ही मैंने आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा है, 1/√5 + √2। तो क्या करना चाहिए? आपको यहां मल्टीप्लाई का साइन बनाना है, यहां पर लिखना है √5 प्लस की जगह माइनस √2, फिर अपॉन लगाना है, सेम नंबर लिखना है √5 √2, और यहाँ पे क्या साइन लगाना है? माइनस। ये क्यों बनाया? क्योंकि ये बन जाएगा a + b और ये बन जाएगा a - b। सेम आइडेंटिटी a² - b² आ जाएगा, और फट से आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? रैशनलाइज हो जाएगा।
नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th पढ़ा आप लोगों ने बहुत अच्छे से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर सेम रिविजिट करना है 9th क्लास में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ जो उस स्टैंडर्ड पे होंगे, जैसे आपको कमिंग में पीसा में अपीयर होना है या ओलंपियाड की तैयारी करनी है, तो उस तरह के क्वेश्चन मैं अगले किसी एक वीडियो में लेके आऊँगा। तो आपको चैप्टर 1 से ही ये लगेगा एनसीईआरटी अकेली कर ली तो हमको सब कुछ नहीं आ रहा है, ये बात पक्की मान लेना, कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मेनली ये 4 लॉ हैं। पहला वाला देखिए, ए रेस टू द पावर m इनटू, अब ये डॉट में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनटू की जगह ये बना लिया करिए आप। इसमें डॉट जैसी कोई चीज़ डेसिमल मत समझना, इसको डॉट प्रोडक्ट होता है। ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, ये इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और ये कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? 11th में ज़्यादा डिटेल मान जाओगे। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या होती हैं? ऐड होती हैं। ये देखो m और n दोनों ऐड हो गए। मैं याद दिला रहा हूँ आपको, बनता है सबको। इधर देखिए, a पावर m होल पावर n क्या बन गया? a पावर m इंटू n। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, देखना कैसा, जैसे मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड सेकंड में बताया था। एक बार क्वेश्चन आया 5 रेस टू द पावर 2 एंड होल पावर 3। बच्चे ने क्या लिखा, इस फॉर्मेट को देख के 5 रेस टू द पावर, पहले कौन है? m, फिर कौन है? n। तो m की जगह किसको लिया उसने? 2, और n की जगह किसको लिया? 3। तो ये क्या बन गया? 5 रेस टू द पावर 23। जबकि होना क्या चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था 2 इंटू 3, यानी कि 5 रेस टू द पावर 6। तो ये जो डाउट्स अभी आप छोड़ के आगे क्लासेस में बढ़ते जा रहे हो, ठीक नहीं है। समझते जाओ, करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। थर्ड वाला लॉ है एक्सपोनेंट का, a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेस टू द पावर n। जब m ग्रेटर देन n हो तो आप सीधा माइनस कर दीजिए। देखिए ये आ गया m माइनस n। अंडरस्टैंड? जब आपके बेस डिफरेंट हो लेकिन आपकी एक्सपोनेंट सेम हो तो आपको क्या करना चाहिए? दोनों बेस को एक साथ कंबाइन कर देना चाहिए और होल पावर m लगा देना चाहिए। डन? प्लीज फॉलो ऑल फोर रूल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल नंबर 21। चारों ही आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसमें अप्लाई होते हैं। देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये देखिए 3 रेस टू द पावर 1/5 इंटू 4 है तो 4/5 हो जाएगा। ये देखिए 1/5 ग्रेटर देन 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? 7 रेस टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। ये देखिए ये बेस इनके डिफरेंट हैं बट इनकी पावर सेम है, तो 13 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 221 और ये हो जाएगा होल पावर 1/5। प्लीज you do all 4 examples and one question. 3 questions are also given in the exercise 1.6 also. So 1 or 2 ताकि आपको ये रिकॉल ना करना पड़े और ये कॉन्फिडेंस भी आए कि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी भी रिफ्रेश हैं और बनते हैं। ठीक है ना? सो डू प्रैक्टिस एंड कीप कंटिन्यू द स्टडी एट होम। अब चालाकी और चोरी मत करिए कि फालतू में डिवाइस हाथ में लिए हुए हैं, मम्मी पापा की नज़र में पढ़ाई हो रही है, लेकिन नहीं, अब कॉपी दोनों आराम से निकालिए और अपना काम स्टार्ट करिए। एक्टिविटी भी कॉपी में सब में कवर और नेम स्लिप लगा लीजिए। प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू यू, अब पढ़ने का और समझने का तरीका भी बदल जाएगा कोविड-19 के बाद। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में, अभी एडवांस स्टेज आएगी तब आपकी समझ में आएगा कि नहीं, अब स्कूल से ही सब कुछ पढ़ लेना है हमको। अंडरस्टैंड? तो माय बेस्ट विशेस टू यू। अभी मैं आज फर्स्ट लेसन आपको दे रहा हूँ। अभी एक वीडियो जो नेक्स्ट आएगा 1 दिन के बाद, उसमें आपको इसी फर्स्ट चैप्टर के एडवांस क्वेश्चंस दूंगा जो आपको 100% 9th क्लास में सीखना है, तभी 10th में पास होके जाना है। सो थैंक यू वेरी मच।